हे एवरीवन, माय नेम इज़ स्नेहा और ये मेरा आज फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे जिसमें मैं आपको टीचर क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताऊंगी कि टीचर आप कैसे बन सकते हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको टीचर बनने के लिए। चलिए हम जानते हैं कि आप टीचर कैसे बन सकते हैं। टीचर जो है इसमें 3 पोस्ट होते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। पीआरटी मीन्स प्राइमरी टीचर, टीजीटी मीन्स ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो हम एक एक करके इसे एक्सप्लेन करते हैं कि क्या किसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो प्राइमरी टीचर, पीआरटी प्राइमरी टीचर, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका चाहिए 12th किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए, चाहे आप आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ये तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में से आपको 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर 50% से मार्क्स कम हुए तो आपका डीएलएड या बीएड या बीटीसी आगे नहीं हो पाएगा, और अगर हो भी गया तो आगे काउंसलिंग के टाइम में जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। इसलिए सबसे पहले ये क्राइटेरिया आपको फुलफ़िल करनी चाहिए जिसमें 50% होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डीएलएड, बीएड, जेबीटी या बीएलएड, इन चारों में से कोई एक आपका टीचर क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएड बैचलर इन एजुकेशन, जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग एंड बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जेबीटी और बीएलएड बहुत कम स्टेट में होते हैं। जैसे अगर बिहार की बात करें तो ज़्यादातर यहाँ पे प्राइमरी के लिए डीएलएड और हायर के लिए बीएड ही कंपलसरी है। बट जेबीटी और बीएलएड ये लाइक हरियाणा, दिल्ली, झारखंड में ये सब कोर्सेज देखने को मिलते हैं। इसे उसी नाम से बोलते हैं, डीएलएड को ही जेबीटी के नाम से बोलते हैं, ये उसी टाइप का होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए सीटेट। सीटेट का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सीटेट आपका पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए पीआरटी टीचर के लिए। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपका सीटेट का पेपर 1 क्लियर होना मस्ट है। ये याद रखिएगा, ये जो पेपर 1 है सीटेट का पेपर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है। और ये आपका पासिंग है। जैसे जनरल के लिए इसमें 90% है और ओबीसी या एससी एसटी के लिए 82 आना चाहिए आपका मार्क्स। 55% मतलब इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि सीटेट होता क्या है, ये कंडक्ट कौन करता है और उसमें क्या क्या किया जाता है, क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है। उसके बाद इस सब के एज क्राइटेरिया है आपका 17। अगर आपको प्राइमरी टीचर बनना है तो इसकी प्राइमरी टीचर बनने के लिए एज क्राइटेरिया कम से कम आपका मिनिमम 17 होनी चाहिए, तभी आप प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम टीजीटी पे। टीजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, टीजीटी का फुल फॉर्म ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये जो ग्रेजुएट टीचर के लिए होता है इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट विथ एनी स्ट्रीम, एग्जाम्पल बीए, बीकॉम, बीएससी, आप किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। 50% मार्क्स से नीचे नहीं होना चाहिए, 50% इसमें भी कंपलसरी है। प्लस क्वालिफ़िकेशन में बीएड, उसमें डीएलएड था बट इसमें बीएड इसीलिए क्योंकि ये डिप्लोमा है और ये आपको प्राइमरी टीचर पढ़ने के लिए एलिजिबल है, बट इसमें बीएड कंपलसरी है। इसमें अगर आप डीएलएड कीजिएगा तो इसमें आपका उतना नहीं हो पाएगा, बट बीएड कर लीजिएगा तो आपका सही रहेगा। एंड सीटेड, अगर इसमें बहुत सारे राज्य हैं जिसमें इसमें डीएलएड को प्राथमिकता देते हैं, बट बहुत से ऐसे राज्य हैं जो इसमें डीएलएड को प्राथमिकता नहीं देते हैं, तो वो स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि कैसे क्या होता है। उसके बाद इसमें सीटेड पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए जिस भी सब्जेक्ट में आप कर रहे हो। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करें तो टीजीटी में आपका 2 सब्जेक्ट डिवाइड हो जाता है, एक तो साइंस और एक एसएसटी। अगर आप एसएसटी से सीटेट करना चाहते हैं तो आप एसएसटी ले सकते हैं। अगर आप साइंस से करना चाहते हैं तो आप साइंस ले सकते हैं। बीएड आपको उसी सब्जेक्ट से करना है जिस सब्जेक्ट से आप मतलब ग्रेजुएशन किए हैं। तो जैसे अगर बीए वाला स्टूडेंट कोई बीएड करना चाहता है तो वो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट से कर सकता है बीएड, और उसके बाद सीटेड में आप सोशल साइंस आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं। बीएससी वाले स्टूडेंट अगर बीएड साइंस से कर रहे हैं उनको बीएससी साइंस से ही करना होगा, बीएड साइंस से ही करना होगा। अगर साइंस से कर रहे हैं तो उनको सीटेड पेपर 2 में साइंस पेपर लेना होगा, उन्हें साइंस पेपर से पास करना होगा। अब बच गया बीकॉम। अगर बीकॉम वाले के लिए वो साइंस पेपर नहीं ले सकते, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो आर्ट्स में जा सकते हैं क्योंकि बीकॉम कॉमर्स का पेपर है। और ग्रेजुएट टीचर के लिए जो 6 से 8 तक जो कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो इसमें हम बीकॉम वाले को भी सीटेट के आर्ट्स पेपर में ही कंबाइन करते हैं। थर्ड है पीजीटी। पीजीटी का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके क्वालिफ़िकेशन क्या है?
इसमें पीजी होना चाहिए, किसी भी कोई भी स्ट्रीम होना चाहिए, चाहे आप एमए किए हो, एमकॉम किए हो, एमएससी किए हो। इसमें भी आपका परसेंटेज 50% होना चाहिए, 50% से नीचे नहीं होना चाहिए, तभी आप बीएड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएड, ठीक है। उसके बाद इसमें कोई भी पासिंग एग्ज़ाम नहीं होता है, जैसे सीटेट जो था पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, यानी बस प्राइमरी के लिए और टीजीटी के लिए सीटेट कंपलसरी होता है, बट पीजीटी के लिए नहीं होता है। तो ठीक है, ये जो पीजीटी टीचर का जो वैकेंसी निकलता है वो हर स्टेट अपना अपना अलग अलग निकालती है। तो इसमें हम जान गए। अब आप इतना सब करने के बाद अगर कोई टीचर बनना चाहता है प्राइमरी का या टीजीटी का या पीजीटी का, अगर कोई बीएड किया हुआ है, इन सब के अलावा उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सब तो वो अपने स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, ये सब तो अपने स्टेट में जॉब कर सकते हैं, बट अलग स्टेट के लिए आपके पास एक और ऑप्शन है। जैसे ये कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी कैंडिडेट अगर टीचर बनना चाहता है पीआरटी की, टीजीटी की या पीजीटी, तो इसमें केवीएस, एनवीएस, एडब्ल्यूएस, TSSSB, सुपर टीटी, इन पांचों में आपकी वैकेंसी निकलती है, जो कि और ये पांचों आपका केवीएस, एनवीएस, एडब्ल्यूएस, ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और नेक्स्ट है आपका DSSSB, ये आपका दिल्ली बोर्ड है, और ये सुपर टीटी ये यूपी में होता है। तो ये कोई भी अगर स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है अपने स्टेट के अलावा किसी अदर स्टेट में, तो आप इन पांचों जगह पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो। बट एक बात आप ध्यान रखिए, एनवीएस जो है नवोदय विद्यालय, ये पीआरटी पोस्ट नहीं निकालते, ये टीजीटी और पीजीटी पोस्ट निकालती है। तो आप इसमें प्राइमरी टीचर इसमें एनवीएस में फॉर्म फिल नहीं कर सकते, बाकी ये चारों जगह पीआरटी भर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको इन्फॉर्मेशन सही लगे, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो था इसलिए मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था, आगे मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नॉलेज को इन्हेंस करूँ और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला कर दूँ। अगर आपको सही लगे तो आप लाइक्स कीजिएगा, और अगर आपको मुझ में कमी दिख रही हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार कर सकूँ। थैंक यू।